Audio Jungle. स्टूडेंट्स टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। अब ये स्टूडेंट मैं जो ये वीडियो बना रहा हूँ ये 9th और 10th क्लास दोनों के लिए है, ठीक है। क्योंकि बेसिक्स जो है सरफेस एरिया और वॉल्यूम का सेम है 9th क्लास के लिए और 10th क्लास के लिए। आपको इन चीज़ों के बारे में नॉलेज होना चाहिए। अब इसमें स्टूडेंट की सबसे पहले हम बात करते हैं क्यूबॉइड की, ठीक है। तो देखिए ये क्यूबॉइड का आपका फिगर बना हुआ है, ये आपका एक क्यूबॉइड है, ठीक है। अब क्यूबॉइड में स्टूडेंट्स अगर ध्यान से देखा जाए तो ये देखिए इसकी लेंथ हो गई, ये एल है और ये वाली बी हो जाएगी और ये एच हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें क्या है क्यूबॉइड और नीचे ये बना हुआ है आपका क्यूब। तो क्यूब की जो ईच साइड होती है वो इक्वल होती है, ठीक है। क्यूब में क्या होता है उसकी जो ईच साइड है, ठीक है, वो इक्वल होती है। और क्यूबॉइड में तीनों साइड इक्वल नहीं होती हैं, कोई दो इक्वल हो भी सकती हैं, ठीक है, लेकिन उसमें क्या है तो इसलिए एल बी एच। अब स्टूडेंट सब में 6 सरफेसेज होती हैं, इनमें कितनी सरफेस होती हैं 6 सरफेस होती हैं, ठीक है। 6 सरफेस होती हैं, 4 साइड होती है। जैसे हम एक कमरे को अगर ध्यान से देखें तो कमरे में 4 वॉल होती हैं, ठीक है, एक उसका फ्लोर होता है और दूसरा जो है रूफ होता है। तो इस तरीके से 6 सरफेस होती हैं। तो जब हम टोटल सरफेस एरिया की बात करते हैं तो इन 6 सरफेसेस के एरिया को निकाल करके हम ऐड कर देते हैं। अब देखिए अगर ध्यान से आप देखें तो इस वाले सरफेस का जो एरिया है तो वो एल इंटू बी होगा, ठीक है। और इसके सामने जो होगी ये वाली, क्योंकि ये इसमें दिखाई नहीं देगी, ठीक है, क्योंकि ये पेपर पे बनी हुई है फिगर, तो ये हो गया। फिर इसके बाद एक और सरफेस होगी रूफ, उसका एल इंटू बी हो जाएगा, ठीक है। अगर इस वाले सरफेस का हम देखेंगे तो ये बी इंटू एच होगा और इसके सामने जो बनी होगी उसका भी बी इंटू एच होगा, ठीक है। फिर इस वाले का एल इंटू एच होगा, ठीक है। और एक और इसकी जो सरफेस होगी तो दो बी एल होते, दो एल इंटू बी होते, दो बी इंटू एच होते हैं और दो एल इंटू एच होते हैं। तो इस तरीके से ये इसका टोटल सरफेस एरिया आ जाता है, ठीक है। 6 सरफेसेस का अगर हम सम कर देते हैं तो आ जाता है। फिर वॉल्यूम में क्या करते हैं, अब इसका यूनिट जो है वो तो सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर होता है, तो हम चाहें तो हम उसको लिख सकते हैं यूनिट स्क्वायर। अब इसका यूनिट जो होगा वो आ जाएगा, अब ये यूनिट क्यूब आ जाएगा या क्यूबिक यूनिट लिख देते। वॉल्यूम में क्या करते तीनों का मल्टीप्लाई कर देते। और जब कर्व्ड सरफेस एरिया की बात हम करते हैं स्टूडेंट्स, कर्व्ड सरफेस एरिया, तो कर्व्ड सरफेस एरिया में जो है फ्लोर और रूफ को छोड़ दिया जाता है, ठीक है। तो जब कर्व सरफेस एरिया हम करते हैं तो इसी कर्व सरफेस एरिया को हम लेटरल सरफेस एरिया भी बोलते हैं। इसको हम स्टूडेंट्स इसको लेटरल सरफेस एरिया भी बोलते हैं, ठीक है। और देखिए सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड, इसी को हम टोटल सरफेस एरिया बोलते थे, इसको शॉर्ट में हम लिख देते TSA, ठीक है, टोटल सरफेस एरिया। और कर्व सरफेस एरिया को हम लिख देते CSA। इस तरीके से हो जाता है। फिर इसके बाद आता है डायगोनल ऑफ अ क्यूबॉइड। अगर क्यूबॉइड के डायगोनल की लेंथ हमें फाइंड करनी हो स्टूडेंट तो रूट के अंदर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है। अब क्यूब में भी 6 सरफेसेज होती हैं, लेकिन इसमें ईच साइड इक्वल होती, तो हर सरफेस का इसका ए स्क्वायर होगा एरिया, इसका ए स्क्वायर होगा, इसका ए स्क्वायर होगा, इधर भी ए स्क्वायर होगा। तो इसमें 4 हमें दिखाई देती, एक ये होगी एक इसके पीछे होगी, तो इसका भी ए स्क्वायर और एक इसके पीछे हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से ये 6a स्क्वायर हो जाएगा। जब हम कर्व सरफेस एरिया की बात करेंगे, यानी अगर कोई रूम मान लीजिए हम बोलेंगे 10x10 का बना है, तो इसका मतलब है 10x10 का मतलब है कि उसकी LBH जो है वो सेम होगी, तीनों सेम हो जाएंगी। तो अगर इसकी साइड को हम a मानते हैं तो ये इसका जो टोटल सरफेस एरिया है वो 6a स्क्वायर होगा, कर्व सरफेस एरिया 4a स्क्वायर होगा और वॉल्यूम जो है वो a इंटू ए या इसको a क्यूब या इसको हम बोल देते साइड का क्यूब, ठीक है। इसका भी ये यूनिट क्यूब हो जाएगा, ये यूनिट स्क्वायर में होगा और डायगोनल ऑफ अ क्यूब जो है वो a√3 होगा, क्योंकि इसमें क्या है l जो है वो इसकी a स्क्वायर है, b भी a स्क्वायर है और हाइट भी जो है इसकी वो a स्क्वायर है, ठीक है। तो ये आ जाएगा रूट के अंदर 3a स्क्वायर,
तो ए स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा, तो ये ए रूट 3 आ जाएगा। तो इस तरीके से ये स्टूडेंट्स फॉर्मूले हैं, इनको बड़े ध्यान से आप समझ लीजिए एक बार उनको। तो इस तरीके से ये आपके फॉर्मूले हो गए। अब देखिए नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है आपका, कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर। तो जब हम स्टूडेंट देखिए सिलेंडर की बात करते हैं, ठीक है, तो सिलेंडर का यहाँ भी हमने फिगर बनाया है और भी हम देखिए बना के आपको इस तरीके से ये बताए दे रहे हैं, ठीक है। तो अब स्टूडेंट ये क्या है, ये इसका सर्कुलर पार्ट होता है, ये जो है वो सर्कुलर पार्ट है, और ये भी हमारा जो है, ठीक है, ये टॉप वाली साइड यहाँ भी एक सर्कुलर पार्ट होता है, ठीक है। तो अगर सर्किल की एरिया की बात करते हैं हम, तो पाई आर स्क्वायर होता है, इधर सर्किल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। अगर हम सर्किल के सरकमफिरेंस की बात करते हैं स्टूडेंट्स, सर्किल की जो सरकमफिरेंस होती है वो होती है 2 पाई आर, सर्किल की सरकमफिरेंस 2 पाई आर होती है, और इसकी हाइट कितनी है, h है। तो जब हम CSA की बात करेंगे, ठीक है, तो ये चूंकि हर जगह एक इस टाइप के शेप में होता है, तो CSA क्या होता है, CSA होता है सरकमफिरेंस ऑफ अ सर्किल, यानी 2 पाई आर इंटू h। तो ये CSA हो जाएगा, इतने यूनिट स्क्वायर। तो CSA ऑफ अ सिलेंडर होता है, ये वाला जो पार्ट होता है ये CSA है, ऊपर का छोड़ दीजिए इधर का छोड़ दीजिए, ये स्टूडेंट CSA कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड का मतलब ये वाला पार्ट है हमारा जिसको ये ग्रीन से कर रहा है, ये ऊपर वाला छोड़ दीजिए। अब अगर हम TSA, CSA का मतलब है कर्व सरफेस एरिया, अब TSA की बात करें स्टूडेंट्स, तो देखिए CSA प्लस क्या होगा, एरिया ऑफ टॉप प्लस एरिया ऑफ बॉटम, एरिया ऑफ बॉटम, ठीक है। तो ये अभी अभी हमने फाइंड किया 2 पाई आर एच, और एरिया ऑफ टॉप क्या होगा, पाई आर स्क्वायर होगा, एरिया ऑफ बॉटम क्या होगा, पाई आर स्क्वायर होगा, ठीक है। तो ये आ गया स्टूडेंट्स 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, ये आ गया, ठीक है। अब इसमें से क्या है, हम देखिए 2 पाई आर कॉमन ले सकते, 2 पाई आर कॉमन, तो इधर एच बचा इधर आर बचा, तो ये इस तरीके से फॉर्मूला आ गया TSA का 2 पाई आर एच प्लस आर, ठीक है। अब स्टूडेंट्स वॉल्यूम की बात करते हैं, तो वॉल्यूम क्या होगा, बात सिलेंडर की हो रही, क्योंकि यहाँ पे सिलेंडर है तो इसलिए हमने सिलेंडर नहीं लिखा है, CSA शॉर्ट में, तो इसका मतलब है CSA ऑफ सिलेंडर। फॉर्मूले पहले से लिख रखे हैं हम आपको, केवल उसको थोड़ा सा डिटेल में बता रहे हैं। देखिए वॉल्यूम का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, वॉल्यूम का मतलब होता है एरिया इंटू हाइट, एरिया इंटू हाइट, ठीक है। तो अब एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस, तो बेस सर्कुलर पार्ट होता है, बेस में क्या होता है स्टूडेंट, यहाँ पे सर्कुलर पार्ट है, तो सर्किल का एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, हाइट कितनी हो जाएगी, h। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या निकल के आ गया, ये आ गया पाई आर स्क्वायर h, ठीक है। तो इस तरीके का ये आपका फॉर्मूले है। अब देखिए कोन की अगर हम बात करते हैं, तो ये वाली जो स्टूडेंट्स है ये इसकी कहलाती है L, ठीक है, ये लेटरल हाइट कहलाती है। L क्या होती है, ये लेटरल हाइट होती है, ठीक है, ये आपकी लेटरल हाइट हो जाती है, और ये जो है यहां से ये स्टूडेंट्स इसकी हाइट होती है, यहां से, ठीक है। अगर यहां से ये हम यहां पर बनाएंगे तो ये आपकी हाइट हो जाएगी, थोड़ा सा और उसको नीचे तक ले जाएं, ये हो गई, ठीक है, और ये इसकी रेडियस होती है, ठीक है, ये स्टूडेंट्स इसकी रेडियस हो जाती है, ठीक है। ये देखिए ये आर होगा और ये हाइट होगी और ये एल होगी। अब ये स्टूडेंट्स क्या है, ये एंगल इसमें 90 डिग्री होता है, ये एंगल 90 डिग्री का होता है, तो ये एक राइट ट्रायंगल बन जाता है। ये क्या आ जाता, एक राइट ट्रायंगल हो जाएगा, कौन, ए बी और सी, ये एक राइट ट्रायंगल हो जाएगा। तो राइट ट्रायंगल में अगर हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है, एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो जो लेटरल हाइट होती है L इज इक्वल टू, ये होती है स्टूडेंट्स अंडर रूल आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है। अगर R और H की वैल्यू दी गई है तो लेटरल हाइट को फाइंड करने के लिए इस फॉर्मूले का हम यूज करते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। अब देखिए क्या होता है कि ये जो कॉन होता है, ठीक है, तो इसमें क्या स्टूडेंट्स रिलेशन होता है, सिलेंडर और कॉन में क्या रिलेशन होता है। अगर हम एक सिलेंडर बनाए, ठीक है, इस तरीके से, अगर हम
एक सिलेंडर इस तरीके से बनाते हैं, ठीक है। ये हम सिलेंडर एक अगर बनाते हैं स्टूडेंट्स, तो इसमें अगर हम चाहें तो देखिए इस तरीके से अगर इसमें हम कोन बना दें, ठीक है, क्योंकि ये स्टूडेंट 3 डायमेंशनल शेप है। अब इस बात को आप समझिएगा और एक पॉइंट अगर हम यहां ले लें ऐसे इस तरीके से, ठीक है, तो ये वाला अभी भी पार्ट इसमें बचा हुआ है, ये वाला पार्ट स्टूडेंट्स अभी भी यहां पर बचा हुआ है, ठीक है। तो एक सिलेंडर में कितने कोन बन जाते हैं स्टूडेंट्स? एक सिलेंडर में हमारे जो कोन बनते हैं, तो एक सिलेंडर में स्टूडेंट्स 3 कोन बनते हैं। ये बात ध्यान रखनी है। अगर हम किसी पर्टिकुलर सिलेंडर में से कोन को कट करते हैं, ठीक है, तो उसमें 3 कोन बनते हैं एक पर्टिकुलर सेट। तो इसलिए जो है यहां पर आप देख रहे हैं जो वॉल्यूम ऑफ अ कोन है, ये जो है पाई आर स्क्वायर एच किसका है? तो ये हो जाएगा 1/3 इंटू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है। ये तो इसलिए स्टूडेंट्स कोन का जो वॉल्यूम होता है वो सिलेंडर का 1/3 होता है। इसका ये मतलब है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर सिलेंडर में 3 कोन बनते हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से स्टूडेंट्स हो जाता है। चलिए, तो ये वॉल्यूम का बता दिया। अब बात आती है कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन। तो ये पाई आर इंटू एल होता है। क्या हो जाता है? पाई आर इंटू एल, ठीक है। और पाई की अगर वैल्यू स्टूडेंट्स 3.14 भी होती है और 22/7 भी होती है। तो अगर 22/7 लिखते हैं, अगर क्वेश्चन में दिया है कि 3.14 लिखिए तो वो लिखेंगे, अगर 22/7 दिया है तो वो लिखेंगे, उसके हिसाब से लिखेंगे। तो इसका कर्व सरफेस एरिया जो है वो पाई आर एल होता है स्टूडेंट्स, ठीक है। ये लेटरल हाइट ये हो जाती है और ये पाई आर हो जाता है, ठीक है। क्योंकि इसमें दो सरफेस नहीं है, देखिए ऊपर सर्कुलर सरफेस इसमें नहीं बनी हुई है, ठीक है। क्योंकि उसका 2πRH होता था, क्योंकि उसमें नहीं होती थी, तो ये इसका पाई आर एल होता है। टोटल सरफेस एरिया में क्या है, क्योंकि यहाँ नीचे जो है ये देखिए ये वाला जो पार्ट बना हुआ है, तो ये प्लस पाई आर स्क्वायर और आ जाता है उसमें। पाई आर एल में क्या होगा, ये बॉटम का जो एरिया है ये आ जाएगा प्लस बॉटम, तो ये प्लस पाई आर स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपका हो गया, कोन की बात हो गई स्टूडेंट्स। अब कोन के बाद देखिए सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर। तो स्फीयर का जो है वो CSA नहीं होता है स्टूडेंट्स, ठीक है, क्योंकि ये अपना 3 डायमेंशनल स्पेस इस तरीके से है, क्योंकि इसका कर्व्ड नहीं होता है, क्योंकि स्फीयर शेप में है, तो ये चारों जगह एक सा होता है। स्फीयर क्या होता है, चारों तरफ एक सा होता है, तो उसका CSA और TSA दोनों एक ही होता है। सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा CSA ऑफ स्फीयर। अगर CSA की बात करता है तब भी वही होगा, ठीक है। और अब चूंकि ये हेमीस्फीयर है हमारा, ये दिया गया है स्फीयर स्टूडेंट्स, ये स्फीयर है और ये हेमीस्फीयर है, ठीक है। अब देखिए अगर हम बात करें हेमीस्फीयर एक बनाए, तो ये इस तरीके से ये इस तरीके से ये आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ का जो होगा वो पाई आर स्क्वायर होगा। अगर हम अंदर की बात करें, सरफेस की बात करें, यहाँ की इतनी इसकी बात करें स्टूडेंट्स, ये ऊपर वाला भाग छोड़ दें, ठीक है, तो इसका जो एरिया होगा वो 2πr स्क्वायर होगा। तो इसलिए कर्व सरफेस जो है वो 2πr स्क्वायर होगा, और ये ऊपर का उसमें हम ऐड कर देंगे प्लस पाई आर स्क्वायर ऐड, तो वो टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ हेमीस्फीयर होगा, ठीक है। फिर वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर ऑफ रेडियस r, तो ये 4/3πr³। क्योंकि इसकी हाइट क्या होती है स्टूडेंट्स, अगर ये स्फीयर की हम हाइट की बात करते हैं, तो स्फीयर की जो हाइट होती है वो 2r होती है। स्फीयर की जो हाइट होती है वो कितनी होती है, रेडियस का डबल होगी, ठीक है। क्योंकि ये सेंटर से होकर जाएगा, तो इधर r होगी, इधर r होगी। तो अगर कभी भी सर्किल की हाइट की बात की जाए तो h इज इक्वल टू 2r होती है, क्योंकि उसकी हाइट उसके डायमीटर के इक्वल होती है स्फीयर में, ठीक है। अब अगर हम हेमीस्फीयर के वॉल्यूम की बात करते हैं तो 2/3, यानी स्फीयर के वॉल्यूम का हाफ हो जाता है 2/3πr³। तो ये स्टूडेंट्स आपके फॉर्मूले थे। तो ये जो है 9, 10 दोनों के लिए स्टूडेंट। अब इसमें ये जो है NCERT एग्जाम्पलर से रिलेटेड क्वेश्चन है आपके,
अब देखिए सिंपल से क्वेश्चन हमने लिए हैं कि जिससे आपको सब कुछ समझ में आ जाए स्टूडेंट। अब देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, हम किस तरीके से करेंगे, द रेडियस ऑफ ए स्फीयर इज 2r। तो स्फीयर की जो रेडियस है वो 2r है, तो इसका वॉल्यूम हमें बताना है। मतलब पहले जो उसकी रेडियस थी तो वो तो r होती है, अब अगर वो कह रहा है कि उसकी रेडियस 2r हो जाए तो उसका वॉल्यूम क्या होगा। तो देखिए वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 पाई r क्यूब। ठीक है, बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, A2Q शॉर्ट में इसका मतलब है अकॉर्डिंग, बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन r इज इक्वल टू 2r, यानी उसकी रेडियस ऑफ स्फीयर कितनी है 2r है। तो यहां पर हम रख देंगे तो 4/3 पाई और ये आ जाएगा 2r का क्यूब। तो ये हो जाएगा 4/3 पाई इंटू कितने 8r क्यूब। ठीक है, तो 8 4 जा 32, तो ये हो जाएगा 32 पाई r क्यूब अपॉन 3। बस केवल स्टूडेंट्स आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए और बाकी थोड़ा सा ये सेंस होना चाहिए कि हम किस तरीके से किसकी वैल्यू पुट करेंगे, बस आपके क्वेश्चन का आंसर फटाफट आ जाएगा। तो इसका फर्स्ट का जो है वो डी ऑप्शन करेक्ट है स्टूडेंट्स। सेकंड में क्या है देखिए, अब यहाँ पर क्या है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब दिया है। ठीक है, तो ये क्या है, टीएसए ऑफ अ क्यूब। तो टीएसए ऑफ अ क्यूब क्या होता है स्टूडेंट्स, फॉर्मूला, ठीक है, 6a²। ठीक है, क्योंकि इनमें 6 सरफेसेज होते हैं और प्रत्येक सरफेस का एरिया जो होता है वो a² होता है, तो इसलिए 6a² हो गया। अब इसका टोटल सरफेस एरिया दिया 96, तो यहाँ पर टीएसए ऑफ अ क्यूब के प्लेस पर हम 96 लिख देंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर लिखना चाहें सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दीजिए। ठीक है, तो यहाँ भी सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, तो ये हो गया 6a² सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो a² इज इक्वल टू क्या आएगा स्टूडेंट 96/6। ठीक है, तो a² इज इक्वल टू 16 आएगा। ठीक है, तो अब a², अब 16 को क्या लिख सकते 4²। तो अब स्क्वायर से स्क्वायर जो है कैंसिल हो जाएगा, तो a की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट्स 4 आ गई, यानी हमने इसका रूट ले लिया, स्क्वायर रूट फाइंड कर लिया, तो a की वैल्यू हमारी 4 आ गई। अब चूंकि हमें वॉल्यूम फाइंड करना है, तो वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब क्या होता है, ये हो जाता है साइड का क्यूब या ए का क्यूब। तो अब स्टूडेंट 4 का हम क्यूब कर देंगे, तो 4 का क्यूब करेंगे तो 64, चूंकि यूनिट सेंटीमीटर में आया था, ये सेंटीमीटर में आया था, कितने सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे सेंटीमीटर को हमें कैंसिल नहीं करना था, हमने ध्यान नहीं दिया जल्दी जल्दी में स्टूडेंट्स। ठीक है, ये हो जाएगा कि इसका हमने यूनिट यहाँ लिख दिया, तो ये 64 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। तो सेकंड का ऑप्शन क्या है, सी करेक्ट है। ठीक है, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए स्टूडेंट, जैसा वो कह रहा है बस वैसा फॉलो करते जाइए, आंसर फटाफट आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए थर्ड क्वेश्चन में क्या है स्टूडेंट्स, थर्ड क्वेश्चन में, थर्ड क्वेश्चन कौन से रिलेटेड है, कौन इज 8.4 centimeter high and the radius of its base is 2.1 centimeter. It is melted and recast into a sphere. अब स्टूडेंट्स ये जो है आर्किमिडीज का रूल था कि अगर किसी भी सॉलिड का कभी वॉल्यूम चेंज नहीं होता है, अगर उसको मेल्ट करके हम किसी दूसरे, ठीक है, सॉलिड में कन्वर्ट करेंगे तो दोनों का वॉल्यूम सेम होगा। ठीक है, ये चीज याद रखना, किसी भी सॉलिड को मेल्ट करने पर उसका वॉल्यूम चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें हम ये लिख सकते हैं कि इफ अ सॉलिड, एक मिनट, इफ अ सॉलिड melted and converted into another solid, converted into another solid, ठीक है, then the volume
यार पेन डिस्टर्ब कर रहा। देन द देन द then the volume remains। तो वॉल्यूम कैसा होगा स्टूडेंट्स? अनचेंज्ड। ठीक है, ये चीज हमें याद रखनी है कि उसका वॉल्यूम जो है वो अनचेंज रहेगा। चलिए, अब स्टूडेंट्स क्या है, तो इसका मतलब है यहाँ हमारे पास दो शेप हैं। कोन को किस में कन्वर्ट किया गया? स्फीयर में कन्वर्ट किया गया। कोन को जो है कन्वर्ट किया गया स्फीयर में। तो अब क्या होगा, देखिए वॉल्यूम ऑफ कोन, ठीक है, इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। अब वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, तो इसका क्या होगा? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, और इसका वॉल्यूम क्या होगा? इसका वॉल्यूम होगा 4/3 पाई, ठीक है, आर डैश का क्यूब, क्योंकि दोनों की रेडियस से अलग अलग होगी। देखिए कोन की हाइट कितनी दी गई है, इधर कोन का हम लिख दें। देखिए कोन का दिया 8.4 सेंटीमीटर, ये हो गया। और रेडियस इट्स बेस, और इसकी रेडियस कितनी दी गई? 2.1। किसमें? सेंटीमीटर में। ये हो गई 2.1 सेंटीमीटर। ये वाली रेडियस हमें फाइंड करनी है, आर डैश फाइंड करना है। ठीक है, तो अब देखिए स्टूडेंट इसमें क्या होगा, 3 से ये 3 कैंसिल कर दीजिए, पाई से पाई कैंसिल कर देंगे। अब जो बचा उसमें वैल्यू पुट कर देंगे। अब देखिए आर की वैल्यू 2.1 है, तो 2.1 इंटू 2.1, क्योंकि आर स्क्वायर है। एच कितनी है? 8.4 है। ठीक है, अब यहाँ पे बचा कितना? आर डैश का क्यूब, ये बचा आर स्क्वायर एच और आर डैश का क्यूब। अच्छा 4 और है, तो ये 4 से इसको डिवाइड कर दीजिए, ठीक है, अपॉन में 4। तो अब 4 से इसको कैंसिल कर दीजिए, तो कितना आ गया? 2.1। तो अब हम क्या लिख सकते हैं इसको? 2.1 का क्यूब इक्वल टू क्या होगा स्टूडेंट्स? आर डैश का क्यूब। ठीक है, अब दोनों का क्यूब है तो क्यूब से क्यूब कैंसिल हो जाएगा, तो आर डैश इज इक्वल टू कितना आ गया? 2.1 सेंटीमीटर। ये आंसर हो गया स्टूडेंट्स, 2.1 सेंटीमीटर। द रेडियस ऑफ द स्फीयर इज, ठीक है, 2.1 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा इस। ठीक है, इसके स्टूडेंट्स हम ऑप्शन लिखना भूल गए उसमें, ठीक है, थर्ड वाले का, लेकिन इसका आंसर यही आएगा, 2.1 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को हम सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है स्टूडेंट्स? इन अ सिलेंडर रेडियस इज डबल्ड। अब देखिए सिलेंडर में क्या करना है, हमें रेडियस को डबल करना है और हाइट को आधा करना है, तो उसका कर्व सरफेस एरिया क्या होगा? ठीक है, तो इसका मतलब है स्टूडेंट्स कि उसकी रेडियस और हाइट पहले कुछ रही होगी। ठीक है, इसका मतलब ये है भाई, हम चेंज तो तभी करेंगे जब वो पहले कुछ होगी। तो अब उस सिलेंडर की हमने रेडियस को आर मान लिया और हाइट को एच मान लिया। ठीक है, अब ये क्या होगा कि जो न्यू रेडियस होगी, यानी न्यू रेडियस होगी, वो कितनी हो जाएगी? डबल। मतलब पहले जितनी थी उसका डबल हो जाएगी, तो 2r हो जाएगी। ठीक है, और नई हाइट कितनी होगी? हाइट इज होल्ड, मतलब आधी, जितनी पहले थी, तो पहले कितनी थी? h। आधे का मतलब क्या है? अपॉन में 2 कर दीजिए। ठीक है, तो कर्व सरफेस एरिया विल बी, मतलब यहां क्या हो गया कि पहली कंडीशन में CSE, ठीक है, और अपॉन दूसरी कंडीशन में CSE, मतलब क्योंकि हमें इसका रेशियो फाइंड करना है, तो पहली कंडीशन में कितना होता? CSE सिलेंडर का होता है 2 पाई आर एच। दूसरी कंडीशन में क्या होगा? 2 पाई, अब आर के प्लेस पे क्या लिखोगे स्टूडेंट्स आप? 2r, और एच के प्लेस पे क्या लिखोगे? h/2। ठीक है, तो ये 2 पाई से 2 पाई कैंसिल कर दिया हमने। ठीक है, देखिए आर एच, अब ये 2 से ये 2 कैंसिल कर दी, तो यहां भी आर एच बचा, तो 1/1 आया।
तो इसका मतलब है कि उनके सीएसए में कोई चेंज स्टूडेंट्स नहीं होगा। इसका मतलब है कि उनका सीएसए कैसा होगा, सेम हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन 4 हमें करना था। अब देखिए अगले वाले में आपका सीधा सीधा फॉर्मूला दिया है स्टूडेंट्स। ठीक है, कह रहा था टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन हुज रेडियस इज r/2 एंड स्लैंट हाइट 12 इज। अच्छा, इसका हमें फॉर्मूला लिख देना। अब देखिए किसका है, बात कोन की कर रहा है। तो हमें पता है कि टीएसए ऑफ अ कोन कितना होता है। टीएसए ऑफ अ कोन क्या होता है स्टूडेंट्स, पाई आर और हो जाता है एल प्लस आर। ठीक है भाई, जब भी कोई चेंज की बात करेगा तो उसका पहले कुछ एग्जिस्टेंस होगा, मतलब कुछ होगी उसकी वैल्यू, तभी तो उसमें चेंज होगा। ठीक है, हुज रेडियस r/2 स्लैंट हाइट 12। तो अब अगर वो कह रहा कि उसकी रेडियस जो है r/2 हो जाए, यानी जो न्यू कंडीशन होगी वो क्या होगी स्टूडेंट्स, न्यू कंडीशन होगी टीएसए ऑफ अ कोन की आर के प्लेस पे कितना आ जाएगा, r/2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे r है तो r/2 और l में क्या है, उसकी l जो है वो 2l, यानी उसकी l को अगर हम डबल कर दें, ये हो गया। अब देखिए इसको सॉल्व करके देखते हैं क्या होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा पाई r अपॉन 2 और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 4l प्लस r अपॉन 2, ये हो गया। ठीक है, 4l प्लस r अपॉन 2, डेनोमिनेटर को हमने सेम कर दिया स्टूडेंट्स। ठीक है, चलिए अच्छा, अब यहां पर कह रहा कि इनमें से कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। अब इसमें हम देखते हैं कि r अपॉन 4, यहां पर ये 4 लिखा हुआ है स्टूडेंट्स। ठीक है, यहां पर 4 लिखा है। चलिए, तो अब चूंकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही हमें उसे एडजस्ट करना है तो हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सॉल्व करने की जरूरत क्यों नहीं है स्टूडेंट्स, देखिए इस वाले ऑप्शन में 2 पाई आर आ रहा, तो 2 पाई आर किसी कंडीशन में यहां आता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, फिर बचा पाई आर। अब चूंकि हम यहाँ पे पाई आर लिख देंगे और ये 2, इस 2 को अंदर डिवाइड कर देंगे, इस 2 से, इस वाले 2 से हम अंदर डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पे एल आएगा प्लस r अपॉन 4 आएगा, ये हो गया। तो नई कंडीशन में कितना हो गया, ये पहली कंडीशन में था, दूसरी कंडीशन में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पाई आर एल प्लस r/4, ये आंसर हो गया स्टूडेंट्स इसका। ठीक है, तो ऑप्शन जो है वो बी करेक्ट है, बी करेक्ट है। यहाँ पे हमने फॉर्मूला लिख दिया और फिर उसमें जो उसकी वैल्यू थी आर की वो रख दी और जो एल की वैल्यू थी वो रख दी। ठीक है, अच्छा एल प्लस आर था। ठीक है, तो एल की वैल्यू यहाँ 2l रख दी है, यहाँ पर रख दी। तो इस तरीके से ये स्टूडेंट 6 क्वेश्चन आपको करना था। अब 6 क्वेश्चन में क्या है देखिए। ठीक है, तो 6 क्वेश्चन में स्टूडेंट्स क्या है, द रेडियाई ऑफ 2 सिलेंडर्स। अब यहाँ पर हमारे पास 2 सिलेंडर है। ठीक है, और उनकी रेडियस का जो रेशियो है, यानी r1 रेशियो r2, एक की रेडियस को r1 मानेंगे हम, एक को r2 मानेंगे, 2:3, एंड देयर हाइट आर इन द रेशियो, और उनकी हाइट का जो रेशियो है h1 रेशियो h2 को दिया गया है 5:3। अब देखिए हम इसको ऐसे भी स्टूडेंट्स लिख सकते हैं कि r1 अपॉन r2 इज इक्वल टू 2/3, क्योंकि रेशियो का मतलब फ्रैक्शन से होता है। h1 अपॉन h2 इज इक्वल टू 5/3। कह रहा द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम, इट इज वेरी सिंपल स्टूडेंट्स। ठीक है, क्योंकि हमें पता है v1 अपॉन v2 इज इक्वल टू, क्योंकि सिलेंडर की बात हो रही तो ये हो जाएगा पाई r1 का स्क्वायर h1 अपॉन पाई r2 का स्क्वायर h2। तो ये पाई से पाई देखिए खचाक। ठीक है, अब यहां पर क्या हो गया, r1 स्क्वायर अपॉन r2 स्क्वायर, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते कि r1 अपॉन r2 का स्क्वायर इंटू h1 अपॉन h2। अब इनकी वैल्यू स्टूडेंट्स हमें पता है, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं है। तो r1 अपॉन r2 2/3, तो देखिए 2/3 स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए। अपनी तरफ से आपको कुछ नहीं करना है, जो लिखा है उसको लिख के बस केवल सॉल्व कर देना है। अब देखिए 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 5/3 मल्टीप्लाई कर दीजिए 20/27, आंसर 20। ठीक है, अच्छा अब ये हमें बताना है द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम।
ठीक है, इज डबल्ड होगा, सेम होगा, 4 टाइम्स होगा, हाल्व होगा। ठीक है, अच्छा ये स्टूडेंट्स, ये इसमें ऑप्शन गलत हो गए हमारे। ठीक है, इस क्वेश्चन की जो ऑप्शन है वो ये वाले ऑप्शन नहीं है, क्योंकि हाल्व, डबल्ड, सेम और 4 टाइम्स ये नहीं आएगा। देखिए इसके ऑप्शन क्या है, इसका ऑप्शन दिया है 10:17, दूसरा ऑप्शन दिया है 20:27। ठीक है, और थर्ड रेशियो दिया है 17:27, और डी वाले का जो ऑप्शन दिया है वो दिया है 20:37। ठीक है, तो इसकी ऑप्शन हमारा जो है बी करेक्ट आ जाएगा स्टूडेंट्स, यही इसका आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट आ जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स 7 क्वेश्चन में द लेटरल, अब लेटरल और कर्व्ड दोनों एक ही चीज होती है स्टूडेंट्स, चाहे कर्व सरफेस एरिया हो चाहे लेटरल सरफेस एरिया हो। ठीक है, तो अब देखिए LSA यानी लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब। ठीक है, तो ये होता है 4a², और इसकी वैल्यू कितनी दी गई है, इसकी वैल्यू दी गई है 256 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 4a²। ठीक है, तो a² की वैल्यू कितनी आ जाएगी 256/4, तो इसको कैंसिल कर देंगे, 4 6 जा 24, तो ये 64 आ गया स्टूडेंट्स। तो a² इज इक्वल टू 64, और 64 को हम लिख सकते 8 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से स्क्वायर खचाक। ठीक है, तो क्या मिला स्टूडेंट्स, a इज इक्वल टू 8 आ गया, इसमें आया मीटर में, क्योंकि इसका यूनिट क्या है मीटर स्क्वायर, तो ये मीटर में आ गया। अब स्टूडेंट्स वॉल्यूम हमें फाइंड करना, तो वॉल्यूम इंटू साइड इक्वल टू साइड का क्यूब, तो 8 का क्यूब कर दीजिए स्टूडेंट्स, तो 8 का क्यूब करोगे, अब 8 का क्यूब करेंगे तो 8 इंटू 8 इंटू 8, तो 8 8 जा 64, और 64 8 जा 512। ठीक है, 8 8 64 8 512। ठीक है, तो ये आ गया 512 जो है मीटर क्यूब, इसका आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है। ठीक है, तो 8 में क्या था, नंबर ऑफ प्लैंक्स ऑफ डायमेंशंस। ठीक है, कुछ पटरे बना रहा है स्टूडेंट्स वो प्लैंक्स। ठीक है, अब उसकी डायमेंशंस क्या है, 4 मीटर इंटू 50 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर। अच्छा, अब इसको रखना कहाँ है, अ पिट विच इज 60 मीटर लॉन्ग, इतने मीटर वाइड, इतने मीटर डीप। ठीक है, जिस पिट में इसको रखना है, तो इस पिट का मेजरमेंट क्या है स्टूडेंट, 16 मीटर इंटू 12 मीटर इंटू 4 मीटर। तो अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट थिंग क्या है स्टूडेंट्स, इन सबका यूनिट सेम होना चाहिए, यहाँ मीटर है यहाँ सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इस सेंटीमीटर की हम मीटर बना देंगे, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 4 मीटर इंटू 50/100 मीटर इंटू 20/100 मीटर। ठीक है, इसको चाहें तो अभी सॉल्व कर दें या बाद में कर दें, वो हमारी टेंशन है। ठीक है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। अब देखिए हमें क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ प्लैंक्स। ठीक है, तो अब स्टूडेंट्स जब आपको नंबर ऑफ प्लैंक्स फाइंड करने हैं, ठीक है, तो आप नंबर ऑफ प्लैंक्स कैसे फाइंड करोगे। ठीक है, तो रखना कहाँ है भैया, पिट में रखना है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि वॉल्यूम ऑफ पिट, और किसको रखना है, प्लैंक को रखना है, तो वॉल्यूम ऑफ 1 प्लैंक। ठीक है, जिसमें रखना है उसका वॉल्यूम। ठीक है, क्योंकि जब बड़े में से छोटे में, बड़े नंबर में छोटे नंबर से डिवाइड करेंगे तभी नंबर निकलेंगे। जैसे हम 10/2, चूंकि उसमें कुछ काउंटिंग नंबर आएगा, जैसे इसको करेंगे तो 5 आएगा, लेकिन 2/10 करेंगे तो कोई काउंटिंग नंबर नहीं आएगा, इसको हम काउंट नहीं कर सकते स्टूडेंट्स, 1/5। ठीक है भाई, प्लैंक्स जो होंगे वो 2 होंगे, 4 होंगे, 6 होंगे, ये 1/2 थोड़ी ना होगा। ठीक है, तो अगर इसमें एक हम कॉमन सेंस भी लगाएं तो उस तरीके से उसको हम बता सकते हैं। बस अब आपका क्वेश्चन हो गया, देखिए उसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं स्टूडेंट्स। ठीक है, अब देखिए तो वॉल्यूम L इंटू बी इंटू एच होगा, इसका वॉल्यूम क्या होगा, L इंटू बी, क्योंकि क्यूबॉइड शेप में है। ठीक है,
और इसका भी वॉल्यूम का फॉर्मूला यही होगा, L इंटू बी इंटू एच। ठीक है, अब स्टूडेंट्स पिट का क्या है, देखिए ये दिया गया 16 इंटू 12 इंटू 4 अपॉन, अब देखिए यहां पर ये था 4 मीटर, तो अब इसको 50 अपॉन 100 इसको मीटर में बना लीजिए, तो ये 0.5 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, ये 0.2 हो जाएगा, ये इतने मीटर क्यूब आ गया, ये मीटर क्यूब हो गया। तो बस इसी को रख दीजिए 4 इंटू 0.5 इंटू 0.2। ठीक है, अब 4 से इसको कैंसिल कर दीजिए। ठीक है, चलिए ये हो गया। तो अब ये यहां पर आ गया हमारा 16 इंटू 12, इतना हो गया, ये 4 और 4 का मल्टीप्लाई कर दिया, और यहाँ पर 5 इंटू 2, यहां से हमने डेसिमल हटा दिया तो ऊपर आ जाएगा 100। ठीक है, अब 2 से इसको कैंसिल कर दीजिए, तो यहाँ पर 8 आ जाएगा, 5 से इसको कैंसिल कर दीजिए 20 आ जाएगा। ठीक है, तो 12 अट्ठे कितने होगा 96 इंटू कितना 20, अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, 0 2 छक 12 की 2, 2 नंबर 18 1 19, 1920। ठीक है, 1920, तो नंबर ऑफ प्लैंक्स कितने आ गए 1920 आ गए स्टूडेंट्स। तो 8 का बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। ये कह रहा था लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट पोल। ठीक है, तो जब भी हम स्टूडेंट्स कोई क्यूबॉइड बनाएंगे, अगर आप कमरे में देखो, अपने कमरे में, ठीक है, अगर आप देखोगे तो उसमें हमें अगर कोई लॉन्गेस्ट पोल जो होगा, ठीक है, किसी कमरे में मान लीजिए कोई हमें ऐसी चीज रखनी है, ठीक है, कि वो सबसे लंबी हो। ठीक है, तो अगर एक कोने से हम दूसरे कोने में रखेंगे, ठीक है, एक कोने से दूसरे कोने में रखेंगे, अगर मान लीजिए ये देखिए, सपोज करिए इस तरीके से, अगर हम यहां पर, ठीक है, मान लीजिए एक क्यूबॉइड बना दें, ये, ठीक है, यार छोड़ता क्यों है भाई तू। अब मान लीजिए हमने इसको इससे ज्वाइन कर दिया, ठीक है, इधर इसको ज्वाइन कर दिया, इधर इसको ज्वाइन कर दिया, इधर इसको ज्वाइन कर दिया। अब स्टूडेंट्स अगर हमें इसमें कोई लंबी चीज रखनी है, तो अगर हम एक कोने से दूसरे कोने में जाएंगे ऐसे, ये, तब वो सबसे लंबी होगी, ये जो रेड से हमने बनाई है। ठीक है, तो ये सबसे लंबी हो जाएगी स्टूडेंट्स। ठीक है, तो यहां पर हमें क्या फाइंड करना है, यहां पर हमें फाइंड करना है, ठीक है, लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ अ क्यूबॉइड। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये फॉर्मूला है, सिंपल सी बात है। तो ये देखिए 10 मीटर, ये 10 मीटर, ये 5 मीटर। ठीक है, तो रूट के अंदर क्या होगा 10 का स्क्वायर, फिर दूसरा भी क्या होगा 10 का स्क्वायर, फिर क्या होगा 5 का स्क्वायर। ठीक है, वेरी इजी, इसको सॉल्व कर दीजिए। अब स्टूडेंट देखिए 10 का स्क्वायर कितना होता 100 होता, फिर दूसरे 10 का स्क्वायर कितना होगा 100 होगा, 5 का स्क्वायर कितना होगा 25। बस क्या है, हो गया क्वेश्चन, देखिए 225। अब इसका रूट ले लीजिए, क्या आएगा स्टूडेंट 15। तो अगर इस तरीके का एक रूम बना है तो उसमें हम 15 मीटर लंबा, ठीक है, कोई भी सामान रख सकते हैं, उसकी जो हाइट होगी वो 15 मीटर होगी। अब लास्ट क्वेश्चन बचा है स्टूडेंट्स, नहीं है, हो गए। ठीक है, तो इस तरीके से ये 9 क्वेश्चन तक मैंने लिखे थे, तो वो आपको हमने करके बता दिया स्टूडेंट। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस आपको करने थे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।